संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश। भारत का एक महान धार्मिक नगर इलाहाबाद या प्रयागराज। वहाँ पे कई मंदिर, कई मठ, कई साधु संत, कई अखाड़े, इतना धार्मिक वातावरण। लेकिन क्या भगवे कपड़े डाल लेने से या खुद को सन्यासी घोषित करने से मन में छुपी अपराध भावना कहीं खो जाती है? जी नहीं। इस संसार में बहुत से लोग भेष बदल के अपराध करते हैं। कई लोग देखते हैं कि साधुओं पे कोई रोक टोक नहीं होती। लोग उनको इज्जत की नज़र से देखते हैं, दान देते हैं, घर के अंदर सोफों पे बिठा के उनको भोजन कराते हैं। तो वो इस लाइन को पकड़ते हैं और किसी प्रतिष्ठित मंदिर या मठ में जाके उसके मुखिया को चरण पकड़ के गुरु बना लेते हैं और धीरे धीरे वो अपने षड्यंत्र में कामयाब होने के लिए विश्वास के पात्र बन जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, एक से ज़्यादा शिष्य इस होड़ में होते हैं और गुरु को इम्प्रेस करते हैं। लेकिन जो गुरु होता है वो गुरु ही होता है, वो उनके हरकतों पे नज़र रखता है। ऐसे ही आनंदगिरी नाम का शिष्य महंत नरेंद्र गिरी की नज़रों में था, क्योंकि वह एक दो बार आरोपों से घिर चुका था। वो काफ़ी बदनाम हुआ था ये मठ। इस पर महंत नरेंद्र गिरी, जो कि एक बैंक में क्लर्क की नौकरी करके साधु बने थे, उनकी नज़रों से आनंदगिरी गिर गया और उस आनंदगिरी का कई किस्म का अभिनय उनकी नज़रों में आया। उसने एक आश्रम भी स्थापित कर दिया था नरेंद्र गिरी के मठ के पास ही। आनंदगिरी ने देखा कि अब गुरुजी उसको त्याग चुके हैं और एक दूसरे शिष्य बलवीर गिरी की तरफ उनका झुकाव है, उसे वो अपने नज़दीक रखते हैं। अब एक दिन महंत नरेंद्र गिरी अपने कमरे में जहाँ वो आराम करते थे पंखे से लटके हुए मिले और पुलिस को सूचित। अब तफ्तीश शुरू हुई तो शिष्यों ने कहा कि उन्होंने खुद अंदर से बंद दरवाजे को धक्का देके तोड़ा है और नायलॉन की रस्सी से वो लटके हुए थे और रस्सी काट के उन्होंने उनको नीचे उतारा। अब जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें मेंस रिया मीन्स नीयत और मॉडस ऑपरेंडी कि ऐसा अपराध पहले हुआ है तो किसने किया है, ये कई चीज़ें देखी जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि दरवाज़ा तुमने तोड़ दिया, ठीक है, अगर उनकी सांसें चल रही होती तब उनको तुम नीचे उतारते।
अब रस्सी काट के जब उनको नीचे उतारा गया तो कई सबूत नष्ट हो गए। अब पोस्टमार्टम भी हुआ और साथ में उनके पास ही पड़ा हुआ एक सुसाइड नोट भी मिला है। इतने सारे पेजों पे महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या से पहले काफ़ी कुछ लिखा। उसमें उन्होंने ये लिखा कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ और इसके लिए उनको जो आनंद गिरीवाला और दूसरे लोग ब्लैकमेल कर रहे थे किसी लड़की के वीडियो को लेके, इससे वो बहुत परेशान है। अब एक साधु जो कि सब कुछ त्याग देता है, क्या वो इस आरोप से डर जाएगा? क्योंकि जब इसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा तो ये भी होगा कि एक साधु कर सकते हैं कि नहीं। अब उसके डर से उन्होंने फांसी लगा दी और लास्ट में उन्होंने अपने उस शिष्य को जिसे वो चाह रहे थे, बलवीर गिरी, उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए लिखा कि सारे मिलके उनकी रक्षा करें और उनकी मदद करें। और फिर अब सवाल ये भी उठे कि वाकई आत्महत्या की गई या कहीं ये हत्या का षड्यंत्र तो नहीं है जिसे आत्महत्या दिखाया जा रहा है। तभी सीबीआई की जांच के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने यस कर दिया, क्योंकि अब यूपी में चुनाव होना है तो सरकार को काफ़ी कुछ देखना पड़ता है और दिखाना पड़ता है। अब बलवीर गिरी ने एक बार सबके सामने ऊंची आवाज़ में घोषणा की कि ये तो गुरुजी की ही लिखाई लग है, मैं पहचानता हूँ। लेकिन बाद में पता लगा कि जब सीबीआई वाला की जांच होगी तो केस ज़्यादा सीरियस हो रहा था। तो श्रीमान बलवीर गिरी जो कि उत्तराधिकारी के हकदार थे, वो कहने लगे कि ये राइटिंग उनके गुरुजी की है या नहीं वो नहीं पहचान। अब बलवीर गिरी सीधा मुकर गए कि ये राइटिंग वो नहीं पहचानते गुरुजी की है या नहीं। अब देखिए, जो आदमी उस सुसाइड नोट में एक वसीयतनामे के तौर पे भी लिया जाए तो नरेंद्र गिरी महंत जो थे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी उनको बनाने का कहा था। तो ऐसा आदमी वो क्यों मुकरेगा कि पहले राइटिंग पहचानता था अपनी। और क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ और बचपन से मुझे जासूसी नावल वाला पढ़ने का और सोचने समझने का बड़ा शौक रहा है, तो मेरे कंपास की सुई यहाँ जाके अटक जाती है, ना तो कोई दिशा दिखा रही है, बस बीच में अड़ी है कि बलवीर गिरी ने अपना स्टेटमेंट क्यों बदला। चलो, हमारे जो पॉलिटिशियन है, नेता वगैरह, वो बदलते रहते हैं, उनका काम अपनी जगह उचित है क्योंकि उन्होंने जनता को ठगना है। लेकिन ये बलवीर गिरी ये क्यों मुकर गए? क्या इसमें उसका ही तो हाथ नहीं है? क्योंकि वह, अब देखिए, कुछ ही देर पहले मैंने कहा नेताओं का मुकर जाना उचित होता है क्योंकि उन्होंने जनता को ठगना होता है। तो अब ये कीवर्ड यहाँ का हो गया ठगना। अगर बलवीर गिरी अपने स्टेटमेंट से मुकर रहे हैं तो क्या वो भी किसी को ठगने की कोशिश कर रहे हैं? सीबीआई इंक्वायरी में इनको प्राइम सस्पेक्ट बना के पूछताछ होनी चाहिए। अब जिन लोगों के
हो सकता है ये वसीयतनामा बलवीर गिरी ने खुद अपने हाथों से तैयार किया हो और अपनी पूरी इच्छा के अनुसार उन्होंने वसीयत भी बनाई हो, और जो जो लोग उसके रास्ते में टांग अड़ा सकते हैं उनको पार लगाने के लिए उसने उनका नाम दे दिया हो वसीयतनामे या सुसाइड नोट में। कुछ भी हो सकता है। देखिए, चाहे बात सही हो या गलत हो, इंक्वायरी तो होनी चाहिए। खैर, अब देखते हैं अब क्या होता है। आप से मेरा एक निवेदन है कि यूट्यूब चैनल रोस्टिंग जोन 786 को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए। और इस बीच जो भी छुपी हुई बातें मेरे जानने में आएंगी उस पे मैं एक अगला वीडियो और डाल के सबको सूचित करने की कोशिश करूँगा। ये केस बड़ा उलझा हुआ है। ये पहला ही केस नहीं है। आश्रमों के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में कई शिष्यों ने अपने गुरुओं को रास्ते से हटाया है। अब कुछ बीती बातें हो गई हैं और ऐसे लोग समाज में बड़े प्रतिष्ठित भी हो गए हैं, और अब उनके बारे में उदाहरण देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो दूध के धुले साबित हो चुके हैं, जबकि उनकी अंतरात्मा उनको कोसती होगी। थैंक्स।